हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार, और सभी को बता दिया जी कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल एस पीटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही थी, जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक। अभी देखिए सुबह के 11 बजे, तो सुबह के 11 बजे आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल जीके की प्रैक्टिस सेट की क्लास देखने को मिलती है। और शाम को 7 बजे जो आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको देखिए फ्री में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो उसी के नीचे देखें तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना चाहते हो, ठीक है। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दिया, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें और ध्यान से देखते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को, ठीक। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है, मतलब बंदरगाह है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है साथियों। पहले पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर साथियों लोथल, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन पहले पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा नंबर उत्तर देंगे। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था, बताइए। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का जो निर्माण है, इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। तो राजेंद्र प्रथम ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे पे, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखिए, आपका तीसरा नंबर क्या दिया गया, उत्तर देंगे। पूछा गया भारत पर तैमूर ने किस वर्ष जो है आक्रमण किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में तैम भारत पर जो है तैमूर ने किस वर्ष जो है आक्रमण किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1398 ईस्वी में। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका आइडिया है, तैमूर नगर ने 1398 में दिल्ली पर जो है आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का जो सुल्तान था, तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर उत्तर देंगे सर। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, बताइए। भारत में जहांगीर का जो शासनकाल था क्या था साथियों? उसके शासनकाल की अवधि क्या थी? तो देखिए 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। जहांगीर ने अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का जो है सत्ता प्राप्त की, तथा 1627 ईस्वी में अपने निधन तक जो है मुगल का शासक रहा था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे पांचवा नंबर है, उत्तर देंगे। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। वास्को डिगामा किस वर्ष जो है कालीकट पर उतरा था, बताइए। वास्को डिगामा जो है किस वर्ष कालीकट में उतरा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो साथियों 1498 ईस्वी में उतरा था, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका छठा नंबर है, उत्तर देंगे। पूछा गया आपका श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, बताइए। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर टीपू सुल्तान को, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका सातवां नंबर है, उत्तर देंगे। क्या दिया गया? वर्ष 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, बताइए। मैंने आपको बहुत बार बताया वाला। 1917 का कौन सा जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, तो उत्तर हो जाएगा चंपारण, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका आठवां नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी तीन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका 9 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था, बताइए। अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया गया खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आंदोलन का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा लाल कुर्ती आंदोलन, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया 9 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे,
10वां नंबर है उत्तर देंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, बताइए क्या। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों असद मोहानी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का भावुकतापूर्ण नारा इंकलाब जिंदाबाद था, ठीक है। वर्ष 1921 में इस नारे को पहली बार लगाने वाले मौलाना हसरत मोहानी एक प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी तथा उर्दू के शायर थे। तो जो आपका दिया गया हसरत मोहानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 11 नंबर उत्तर देंगे, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का जो है नारा दिया गया था? बताइए, करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया था। और आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे, 12 नंबर है, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? बताइए, आजाद हिंद फौज जो है किसके नेतृत्व में लड़ी थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे, आपका 13 नंबर उत्तर देंगे, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? बताइए, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की जो लंबाई है उसमें अंतर सर्वाधिक होता है साथियों? तो उसको देखिए संक्रांति कहते हैं, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। किसी वर्ष की उन तिथियों को संक्रांति कहते हैं जिनमें रात और दिन की जो लंबाई है उनका अंतर सर्वाधिक होता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे, 14 नंबर है उत्तर देंगे से, तो यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? बताइए, यूरोप का जो प्रमुख मछुआई क्षेत्र है डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाती है उत्तरी सागर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। डॉगर बैंक जो है इंग्लैंड के पूर्वी तट से 100 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी सागर में स्थित है। यह एक उथला जल प्रदेश है। हिम युग में यह जो है यूरोप और ब्रिटिश द्वीपों को जोड़ने का प्रमुख माध्यम था। यह क्षेत्र जो है प्रमुख मछली पालन के कारण अपनी विशेषता बनाए हुए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 15 नंबर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? 15 पर राइट आंसर क्या हो जाए? तो आपका होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह जो यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन 15 पे आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 16 नंबर है उत्तर देंगे, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है यमुना से नहीं मिलती? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है यमुना से नहीं मिलती है? 16 पर सही उत्तर क्या हो जाता है? यमुना से नहीं मिलने वाली नदी आपकी है यहाँ पे सोन, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़े हैं, ध्यान से देखिए, आपका भारत 17 नंबर है उत्तर देंगे, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? बताइए, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका NH44, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा, ठीक। यह उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 18 नंबर है उत्तर देंगे सर, तक पूछा गया है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है क्या? बताइए, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है क्या? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से कि आपका देख 19 नंबर उत्तर देंगे सो क्या पूछा जाएगा, सॉरी, योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? बताइए, क्या राइट आंसर क्या होगा साथी? योजना आयोग के स्थान पर
केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग जो है गठित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो आपका उत्तर होगा नीति आयोग, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार ने नीति आयोग गठित किया, याद रखिए। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 20 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछेगा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है कब हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जनवरी 1996 को, ओ सॉरी, 14 जनवरी 1965 को। आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है 20 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है 14 जनवरी 1965 को की गई थी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है, क्या उत्तर देंगे। 21 नंबर है, पीत क्रांति किससे संबंधित थी, बताइए। पीत क्रांति जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा साथियों तिलहन उत्पादन से। ठीक है, आपको जो पी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। पीत अथवा पीली क्रांति के तहत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम प्रयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से देखें, आपका 22 नंबर पर उत्तर देंगे। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा रिक्त स्थान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया था, बताइए। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है। इसका सही उत्तर अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका उत्तर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, भारत का जो संविधान है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 23 उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, बताइए। निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, 23 पे राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना को, जो आपका दिया है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी का। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे। क्लास को देखिए, क्लासेस अच्छी लग रही है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं, आपको एक एक लाइक करना है और कुछ नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 है। भारत के राष्ट्रपिता अपना त्याग पत्र, भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, इसका सही उत्तर बताइए। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका उत्तर देंगे 25 नंबर है। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का जो है उल्लेख किया गया, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है चुनाव का उल्लेख किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324 में, जो आपका सी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका देखिए 26 नंबर पर उत्तर देंगे। क्या पूछा, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया, बताइए। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1952 का, सॉरी 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है, पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो है स्थापित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 10 का उपबंध किया गया है। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 243 से 243 जीरो तक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 73वां संशोधन जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपका देखिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 27 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर पूछा गया आपका, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, बताइए।
आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा क्या दिया पहले क्वेश्चन ध्यान से, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब हमको क्या पूछा है, एक आवेशित की गई वस्तु है, ठीक है, इसके द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा न आवेशित की गई वस्तु, यानी कि जो जिस पर आवेशित की गई है उस पर आवेशित की गई वस्तु अथवा न आवेशित की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। किसी आवेशित वस्तु द्वारा अन्य आवेशित वस्तु तथा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को आपका देखिए विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 28 नंबर, उत्तर देंगे क्या पूछेगा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था किसके द्वारा, बताइए। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था किसके द्वारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका जॉन डॉल्टन द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 29, वॉशिंग सोडा है क्या, बताइए। वॉशिंग सोडा आपका क्या है, तो वॉशिंग सोडा अगर देखने जाएगा तो आपका सोडियम कार्बोनेट है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 29 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। वॉशिंग सोडा आपका क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 नंबर, उत्तर देंगे ध्यान से देख के बताएंगे। मानव प्लीहा नियंत्रित करता है क्या, बताइए। मानव प्लीहा आपका क्या नियंत्रित करता है, इसका सही उत्तर क्या देते हैं। मानव प्लीहा आपका नियंत्रित करता है रुधिर आयतन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मानव प्लीहा रुधिर में रुधिर के आयतन को जो है नियंत्रित करते हैं, याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक। तो इसी के साथ आज की जो आपकी क्लास है जीके जीएस की आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो हमें नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम पर जुड़ कर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से जाके जुड़िए, इसका जो आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।